बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 139 का तर्जुमा। ए नबी, उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 138। यानी हम ये तो कहते हैं कि अल्लाह ही हम सब का रब है और उसी की फरमाबरदारी होनी चाहिए। क्या ये भी कोई ऐसी बात है कि उस पर तुम हमसे झगड़ा करो? झगड़े का अगर कोई मौका है भी तो वो हमारे लिए, ना कि तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा दूसरों को बंदगी का मुस्तहिक तुम ठहरा रहे हो, ना कि हम। क्या तुम्हारा झगड़ा हमारे साथ फी सबीलिल्लाह है? उस सूरत में मतलब ये होगा कि अगर वाकया तुम्हारा ये झगड़ा नफसियानी नहीं है बल्कि खुदा वास्ते का है तो ये बड़ी आसानी से तय हो सकता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 139। यानी तुम अपने अमाल के जिम्मेदार खुद हो और हम अपने अमाल के। तुमने अगर अपनी बंदगी को तकसीम कर रखा है और अल्लाह के साथ दूसरों को भी खुदाई में शरीक ठहराकर उनकी परवरिश और एताअत बजा लाते हो तो तुम्हें ऐसा करने का इख्तियार है। उसका अंजाम खुद देख लोगे। हम तुम्हें जबरदस्ती इससे रोकना नहीं चाहते, लेकिन हमने अपनी बंदगी, एताअत और परवरिश को बिल्कुल अल्लाह ही के लिए खालिस कर दिया है। अगर तुम तस्लीम कर लो कि हमें भी ऐसा करने का इख्तियार है तो ख्वाह का ये झगड़ा आप ही खत्म हो जाएगा। सूरत बकरा की आयत नंबर 140 का तर्जुमा। या फिर क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, यकूब और औलादे यकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो कि तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह ताला। उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह ताला की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए? तुम्हारी हरकत से अल्लाह ताला गाफिल तो नहीं है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 140 है। यह खताब यहूद व नसारा के उन जाहिल अवाम से है जो वाकया अपने नजदीक ये समझते थे कि ये जलीलुल कदर अंबिया सब के सब यहूदी या ईसाई थे। सूरत बकरा हाशिया नंबर 141। ये खताब उनके उलमा से है जो खुद भी उस हकीकत से नावाकिफ न थे कि यहूदियत और ईसाइयत अपनी मौजूदा खसूसियात के साथ बहुत बाद में पैदा हुई है, मगर उसके बावजूद वो हक को अपने ही फिरकों में मौजूद समझते थे और अवाम को उसी गलत फहमी में मुब्तला रखते थे कि अंबिया के मुद्दों बाद जो अकीदे, जो तरीके और जो इज्तिमादी ज़ाब्ते और कायदे उनके फुका, सूफिया और मुकल्लिमीन ने वाज़ह किए, उन्हीं की पैरवी पर इंसान की फलाह और निजात का मदार है। उन उल्मा से जब पूछा जाता था कि अगर यही बात है तो हजरत इब्राहीम, इसहाक, यकूब वगैरह अंबिया इस्लाम आखिर तुम्हारे इन फिरकों में से किस से तल्लक रखते थे, तो वो उसका जवाब देने से गुरेज करते थे, क्योंकि उनका इल्म उन्हीं ये कहने की तो इजाजत न देता था कि उन बुजुर्गों का तल्लक हमारे ही फिरके से था। लेकिन अगर वो साफ अल्फाज में ये मान लेते कि ये अंबिया ना यहूदी थे ना ईसाई, तो फिर उनकी हुज्जत ही खत्म हो जानी थी। सूरत बकरा के आयत नंबर 141 का तर्जुमा। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके अमाल के मुतल्लिक सवाल नहीं होगा। सूरत बकरा की आयत नंबर 142 का तर्जुमा। नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 142। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना तैयबा में 16 या 17 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। फिर काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का हुक्म आया, जिसकी तफसील आगे आती है। सूरत बकरा हाशिया नंबर 143। ये उन नादानों के एतराज का पहला जवाब है। उनके दिमाग तंग थे, नजर मदूद थी, समत और मकाम के बने हुए थे। उनका गुमान ये था कि खुदा किसी खास समत में मुकीद है, इसलिए सबसे पहले उनके जलहाना
اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔